हेलो विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर एच के सर के साथ। आज हम कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले गणित का पेपर हल करेंगे। गणित के इस पेपर में देखिए जरा, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें सबसे पहले प्रत्येक परमीय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो यहाँ पर वास्तविक संख्या पर क्लिक करेंगे। वास्तविक संख्या, यहाँ पर हम वास्तविक संख्या पर टिक लगा देंगे। वास्तविक संख्या के बाद दूसरा है 2x² माइनस x प्लस 1 में x² का गुणांक 2 होगा। और इसके बाद जैसे कि आगे बढ़ेंगे तो y बराबर 3x प्लस 5 का हल ये होगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 का जो हल होगा वो हमारा 7 होगा। तो यहाँ 7 पे हम क्लिक करेंगे। 7 के बाद यहाँ पर हमारे चतुर्भुज के चारों कोणों का एक 360 डिग्री होता है। और आगे जैसे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ है, और इस अनुपात के अनुसार हम इन अनुपातों में x लगा करके जोड़ेंगे, और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम 3x, 5x और 9x और 13x को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 30x बराबर 360 और x बराबर 12। और जैसे ही 12 प्राप्त होता है तो हम 3x भी यहाँ पर रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो हमारा सबसे छोटा कोण 36। और अगर पूछे कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ी कोण के लिए हमें 12 का गुणा 13 में करना पड़ेगा। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब पहुँचते हैं हम दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में खाली स्थान पर हम चर्चा करते हैं। पहले खाली स्थान में भरेंगे सरल रेखा, दूसरे में भरेंगे बराबर, तीसरे में बराबर, चौथे में बराबर, और पांचवी में एक सर्वसमीका है। ये सर्वसमीका x² माइनस y² होगी, और यह एक सर्वसमीका है जिसका यहाँ बराबर भरना है, तो 3 ABC भरेंगे। अब पहुँचते हैं बच्चों आगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 पर चर्चा करते हैं। सत्य में हमारा पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य है। इस प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में सही जोड़ियाँ मिलाते हैं। सही जोड़ियाँ मिलाने के लिए पहले को हम मिला देंगे इससे, और दूसरे को ये बिंदु हमारा ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में होगा, ये हमारा x अक्ष पे होगा, और ये हमारा तृतीय में होगा, और ये हमारा इसमें होगा। क्योंकि ये वाला हमारा बिंदु थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसे भी आप ऐप से मिला दीजिए, ये हमारा बोनस अंश मिल जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए बच्चों, ऐसे मिलाना है। ये सही जोड़ियाँ हमारी पूरी होती हैं। ध्यान से देखें। अब बढ़ते हैं आगे। आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो अब आता है एक शब्द वाले उत्तर। एक शब्द वाले उत्तरों के लिए देखिए 5 पे घात 0 है, इसका मान 1 आएगा, और 1 पे घात 100 है तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। 35 घात के द्विघात बहुपद को लिखना है, तो x पे घात 35 माइनस 1 या x पे घात 35 प्लस 1। यहाँ पे हम +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 4 5 x y z भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें घात 35 ही लिखना है। 70 का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो 70 में क्या जोड़ेंगे, 180 प्राप्त हो जाए, क्योंकि दो कोणों का योग यदि 180 है तो भी एक दूसरे के संपूरक है, तो यहाँ पे 110 आएगा। और समकोण की माप 90 डिग्री होती है। सर्वांग सम दो बहुभुज तभी होंगे जब उनके आकार और आमाप मतलब माप कैसी हो, समान हो, तो उन्हें हम सर्वांग सम कहते हैं। पतंग एक समांतर चतुर्भुज होती है? नहीं होती, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं समांतर चाहिए होती है, जबकि पतंग में ऐसा नहीं होता है।
तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा प्रश्न नंबर 5 में हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 पे हम पहुँचते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 पर देखें, ये हमको हल करना है। ये कोष्टक के अंदर दो संख्या लिखी, उस पर वर्ग लगा हुआ है। तो इसमें सब समीका a प्लस बी पे होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगेगी। a हमारा 5x और b हमारा 2x होगा। तो इसको हम इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab में रखेंगे। तो 5 ये 5 और 2 मिलाकर के 7 हो जाएगा। और ये 5 दूनी 10 ब्रैकेट के अंदर आएगा, 2 इधर आएगा, तो 7 प्लस 2x आ जाएगा। इसका अथवा वाला प्रश्न भी देखते हैं। तो ये बच्चों इसमें हर का परिवर्तन करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है बटे करनी 7 माइनस 6। तो हम इसका चिन्ह बदल के यहाँ लिखते हैं करनी 7 प्लस 6 और उतना ही ऊपर गुणा कर देते हैं। यहाँ ऊपर तो सेम आएगा, यहाँ पर लगेगी बच्चों सर्व समीका, ये वाली सर्व समीका जो इसके पहले पड़ी थी। यहाँ पर सर्व समीका लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 7 और 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। इस प्रकार से ये उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा उत्तर हो गया। अब पहुँचते हैं थोड़ा आगे। जैसे ही आगे पहुँचते हैं तो ये प्रश्न नंबर 7 में ये हो जाएगा 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 8 56 और घात आ जाएगी 1/2। घातों का गुणा नहीं होगा, क्योंकि जब घातें समान होती हैं तो उनके आधारों को गुणा कर दिया जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर इसके अथवा में। तो यहाँ पर गुणा करना है, 6 का 2 में होगा 6 दूनी 12, 6 का 2 में 6 दूनी 12 और करनी 5 का गुणा होगा 25, 25 का वर्गमूल 5 निकल के आएगा, 12 5 60 हो जाएगा। अब पहुँचते हैं बच्चों इसका शून्य का निकालना है। शून्य का निकालने के लिए बच्चों में सबसे पहले ये px को शून्य के बराबर करना पड़ता है, यानी बहुपद को पहले समीकरण बनाना पड़ता है। जैसे समीकरण ही बन जाता है, देखो 2x प्लस पर हमने शून्य के बराबर रखा, तो x प्लस पर हमें शून्य के बराबर करना है, तो समीकरण बन गया। अब हम पक्षांतर करेंगे, एक का पक्षांतर करेंगे उस तरफ, ठीक हो जाएगा माइनस के, और इसका भाग इसका जो संख्या है तो उस तरफ जाएगी तो भाग में जाएगी, तो ये बटे में चली जाएगी, तो 1/2 तो इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। x बराबर 0 रखने पर इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 हम यहाँ 5 के साथ रखेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर में रखेंगे। जैसे हम इसमें रखते हैं तो 5 के साथ जैसे रखते हैं तो 5 शून्य हो जाएगा, और 4 के साथ यहाँ पर रखते हैं तो 4 शून्य हो जाएगा। ये पूरा शून्य हो गया, बचा हमारा केवल 3। तो यह हमारा इस बहुपद का मान x पर कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ पर कहा गया काट के तल में किसी बिंदु के स्थिति निर्धारण करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष को लिखना है। क्षैतिज अक्ष हमारी x है और ऊर्ध्वाधर अक्ष हमारी y है। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्र काट के तल में मूल बिंदु परिभाषित कीजिए। x अक्ष और y अक्ष 90 डिग्री पर जहाँ काटती है वह मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा कैसे होते हैं, ये होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे बच्चों। तो यहाँ पहुँचते प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में आपको भुजों कोटि बताना। तो पहला निर्देशांक जो दिया, बिंदु का निर्देशांक दिया है 3 और 2। तो पहला जो 3 है, पहला वाला वो भुज है और दूसरा कोटि। यहाँ पर भी ये भुज है, ये कोटि, ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि। देखो ये भुज लिखा, ये कोटि, ये भुज, ये कोटि। ये इस बिंदु का निर्देशांक P बिंदु का निर्देशांक लिखना है। तो P बिंदु पर पहुँचने के लिए हमें कहाँ शुरू करना पड़ेगा बच्चों, हम बता देते। यहाँ से हम सबसे पहले चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे हम तो यहाँ तक के तक मान लीजिए 4 किलोमीटर चलते हैं। तो ये x अक्ष पर चले, फिर यहाँ से हमको यहाँ चलना है y अक्ष पर, तो ये इतना चले। तो पहले हम 4 चले, फिर 3 चले, तो 4 और 3 हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा निर्देशांक P का निर्देशांक। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 11 में 2x प्लस वाई बराबर 7 की हल करना है। तो हम x बराबर 0 रखेंगे इसमें, तो y बराबर 7 और x बराबर यहाँ 1 रखेंगे इसमें, तो y बराबर पक्षांतर करना 5 हल हो गया। अब यहाँ पर नोटबुक और इसका हमको एक समीकरण बनाना है। तो माना कि एक कलम का मूल x और एक नोटबुक का y, और दोनों का समीकरण हमारा इस तरीके से बन जाएगा। अब पहुँचते प्रश्न नंबर 12 में। प्रश्न नंबर 12 में हमारा थोड़ा देखिए, यहाँ पर हमारा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर की, तो हमें क्या निकालना है, की का मान x बराबर 2, y का मान 1 रखना है। तो जैसे हमने x का बराबर मान यहाँ पर x का मान 2 रखा, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, और y का मान 1 रखा, तो 3 एकम 3, 4 3 7, x की बराबर 7 आ गया। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर अथवा का प्रश्न करते हैं।
यहाँ पर एक समीकरण दिया है, मानक समीकरण जैसा लिखना है, तो हमने इसका स्तर पक्षांतर किया 2x + y। देखो जी आगे 2x + y, यहाँ पर तीसरा पद नहीं है तो हमने शून्य कर दिया, बराबर में शून्य होता है। तो इस प्रकार से हमने तुलना की, तो ए से हमको 2 मिल गया और बी के सामने 5 मिल गया और सी के सामने शून्य। ए बराबर बी बराबर सी मान हो गया। अब चलेंगे बच्चों आगे, देखते हैं कि निम्नलिखित दो पदों को परिभाषित करना है। समांतर रेखाएं और वर्ग समीकरण, समांतर रेखा वर्ग। समांतर रेखा वे रेखाएं हैं जो एक दूसरे की, समांतर रेखा वे रेखाएं जिनके बीच लंबवत दूरी सदैव समान रहती है और यह हमेशा एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इनको आगे पीछे बढ़ाने पर ये रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो इस प्रकार समांतर रेखाओं को ऐसे दर्शा सकते हैं, ये और ये। तो ये अभी थोड़ा सा बनने में दिक्कत खड़ी हुई, इसके लिए हम ऐसे बना सकते हैं। ये तो समांतर रेखाएं। और आगे हम एक वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग हमारा एक चौकोर होता है, यानी कि वर्ग एक चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं और सभी कोण समकोण होते हैं। सभी भुजाएं समान, सभी कोण समकोण वाला एक चतुर्भुज हमारा वर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। अभिकृत यूक्लिड के दो कोई अभिकृत लिखना है तो यूक्लिड ने बहुत सारे अभिकृत दिए हुए, दो लिखेंगे। बराबर में बराबर घटाने पर प्राप्त हमेशा बराबर होता है, बराबर में बराबर जोड़ने पर प्राप्त हमेशा बराबर होता है। इस प्रकार से बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ, इसको हल करते हैं। हमको दिया हुआ ऐसा, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस बी डी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसको काट देंगे, बी सी से बी सी कट जाएगा, हमारा बचेगा ए बी और ए बी और बराबर सी डी। इसको हम देख सकते हैं इस तरीके से। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। यहाँ पर देखें, ये अथवा वाला प्रश्न हल करना है। तो ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है, चूँकि ये बीच में है तो हम ए सी में बी सी जोड़ेंगे तो ए बी प्राप्त होगा। अब ए सी हमारा और बी सी बराबर है तो हम बी सी की जगह ए सी लिख देंगे। तो ए सी प्लस ए सी बराबर ए बी, और ए सी दो ए सी। इस प्रकार से हमारा दो का पक्षांतर होगा तो ए बी के नीचे आ जाएगा। अब आते हैं प्रतिवर्ती कोण के दो उदाहरण देना है। प्रतिवर्ती कोण को उदाहरण से समझाना। प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो 180 से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यह इसका उदाहरण 190, 260 और 270 कुछ भी दे सकते हैं। पूरक कोण की परिभाषा लिखना है। पूरक कोण वह कोण होता है जो दूसरे कोण के साथ जुड़ करके 90 डिग्री पूर्ण करे, उसे हम उसका पूरक कोण कहते हैं। जैसे 70 डिग्री का पूरक कोण 20 है, 60 डिग्री का 30, 45 का 45 और 20 का 70। भुजा कोण, भुजा सर्वांग समता नियम। दो त्रिभुजों की क्रमशः दो भुजाएं आपस में बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो तो हम उनको ऐसे सर्वांग समता नियम से सर्वांग कर सकते हैं। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम के लिए सबसे पहले हमको दो समकोण त्रिभुजों में कर्ण और भुजा एवं समकोण क्रमशः बराबर हो तो RHS नियम लगाते हैं। अब आती है बात प्रश्न नंबर 17। समांतर चतुर्भुज के दो कोण लिखिए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण समकोण होते हैं। अब बात आती है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में इसको हल करना है। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका लगेगी हमारी, और सर्वसमीका के अनुसार क्या होता है, x² प्लस a प्लस बी। तो ए हमारा 4 है और बी हमारा 10 है। a प्लस बी हो गया, यहाँ a इंटू बी, तो 10 और 4 का गुणा होगा 40 आ जाएगा, 10 और 4 14 हो जाएगा। तो इससे सर्वसमीका है के अनुसार सॉल्व हो गया। गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 25/4 को 5/4 x² लिख सकते हैं, y/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x² माइनस b² बराबर a प्लस बी, a माइनस बी, इसमें सर्वसमीका लगेगी और इनकी मान, ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर ये गुणा करने 104 गुणा 96 करना है। तो हम यहाँ पर लिख नहीं रहा है, लेकिन 100 प्लस ये 4 लिखा हुआ है, ये 100 माइनस 4 लिखा है। जैसे यहाँ पर ये सर्वसमीका लगेगी a² माइनस b², ये 100 का ये स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 10,000 में 16 जाएगा
कटेगा तो 99 94, 99 84, 9984 आएगा। अब बात आती है अथवा की। अथवा में सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सब सभी का हमको सिद्ध करना है, तो इसका हम राइट हैंड साइड बाएं पक्ष से दाएं पक्ष से हल करते हैं। हम राइट हैंड साइड लिखते हैं और इस क्रमशः हम एक्स गुणा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं। फिर हम वाई का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट में कर देते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर हमारा प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे तो हम इसको काट के भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इससे काट देंगे, ये दोनों कट जाएंगे और ये प्लस का ये माइनस का ही कट जाएंगे। अब बचेगा हमारा एक्स पर घात 3 और प्लस वाई पर घात 3, तो ये लिख जाएगा। हम इसे काट देंगे और बाद में हम ये थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हट जाएगा। अब आते हैं आगे देखते हैं कि ये चित्र दिया हुआ है और इसमें दिया है कि ये इन दोनों कोणों का योग इन दोनों कोणों के योग के बराबर। एक बिंदु होकर चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है। बिंदु के चारों 360 डिग्री का, देखो यहाँ पर जो कोण है हमारा 360 डिग्री का बन जाएगा। ठीक है, ये 360 डिग्री का कोण बनेगा तो हम एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360 कर देंगे और डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स वाई लिख देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा और 2 का पक्षांतर करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 आ जाएगा। 180 सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है। एक रेखा में 2 कोण बने और उस 180 है तो वो सीधी रेखा प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से ए ओ बी एक सीधी रेखा, क्योंकि एक्स वाई का जोड़ 180 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं इसका इसका अथवा वाला ही सवाल है। यहाँ पर हमको बता दिया है कि ये दोनों रेखा समांतर है। समांतर रेखा होने के कारण हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये और ये हमारे एकांतर अंतः कोण है, दोनों बराबर होंगे तो हम 127 के बराबर y प्लस 50 लिखेंगे तो y बराबर 70 आ जाए। फिर दूसरे तरीके से हम और समझने का प्रयास करेंगे। अब हम यहाँ पर इस कोण को लेते हैं और इस कोण को, ये भी हमारा एकांतर कोण है तो ये हमारा 50 है तो ये हमारा 50 हो जाएगा। तो x हमारा 50, y हमारा 77। तो इस प्रकार से बच्चों हम आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है। 21 नंबर के क्वेश्चन में हमको परमेय संख्या ज्ञात करना। परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कितनी 4 परमेय संख्या चाहिए तो हम इसमें 5 का ऊपर 5 के नीचे गुणा कर लेंगे। 5 ये हो जाएगा 5 × 15 = 25, इसमें होगा 5 × 20 = 25। 15 से 20 के बीच में 16, 17, 18, 19 में 4 परमेय संख्या प्राप्त हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके आगे अथवा को हम ये है कि इसको हमें P/Q के रूप में लिखना है। तो ये प्रक्रिया अपनाते हैं। इसमें हम 1000 का दोनों तरफ गुणा करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाते हैं और पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 999 आ जाता है। x बराबर 1/999। तो इसका उत्तर हमें क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। इसका उत्तर हमें ये मिल जाता है। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, सिद्ध करना। पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाएंगे और बताएंगे समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं ABC। फिर मानते हैं एक कोण हम x, तो ए कोण और बी कोण हमारा सी कोण सब x के बराबर होगा। तीनों कोणों को जोड़ेंगे और तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो x + x बराबर 3x बराबर 180। 3 का भाग लगाएंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा प्रत्येक कोण। अब आती है बात इस वाले की। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ A बराबर 90 और AB बराबर AC। जब ये 90 दिया हुआ तो इन दोनों कोणों का योग 90 आएगा और चूँकि ये भुजाएं बराबर दी गई हैं दोनों, तो भुजाएं हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज के कारण कोण भी बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण 45 डिग्री का होगा। ये B और C में से प्रत्येक कोण 45 का होगा, ये हमें 90 का दिया है। अब आती है बात इस वाले त्रिभुज, इसका 23 नंबर प्रश्न, आयत सिद्ध करना। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसे बताना है। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, एक आयत बनाएंगे और बताएंगे कि ABCD एक आयत है और इसके प्रत्येक कोण बराबर होते हैं। नहीं, इसका एक कोण हमको क्या दिया है, 90 डिग्री दिया है, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है, एक तिर्यक छेदी रेखा है, तो समांतर रेखा और तिर्यक छेदी रेखा के बीच में बनने वाले जो कोण होते हैं अंतर, उनका सम 180 होता है। चूँकि ए को हमने मान रखा है क्या, इसको मान रखा है क्या 90, ठीक है। और ये दोनों मिलकर के 180 आई हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच के बने कोण होते हैं। तो ए बी का सम होता है 180 और ए हमने 90 माना तो बी पक्षांतर करके देखा तो 90 आ गया। इसी प्रकार बी और सी का योग हो जाएगा हमारा 180 और बी हमारा 90 तो सी आ जाएगा। ऐसे ही हम सब निकाल लेंगे, चारों कोण बराबर आ जाएंगे। अब बात आती है किसकी, ये प्रश्न नंबर
23 का अथवा। अथवा में क्या दिया है कि इसको हमें सिद्ध करना है कि ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है। चूँकि ये समांतर चतुर्भुज है और ये विकर्ण हमारा, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, चूँकि हमारा जो ये विकर्ण ही हमारा इस कोण को विभाजित करता है बराबर बराबर। तो बराबर बराबर करेंगे तो हम इसमें मान लीजिए एक निशान बना लेते हैं एक्स का, ठीक है। ये हमारा ये बराबर बराबर हो गया। अब देखते हैं कि ये बराबर बराबर है, ये जैसे ही विकर्ण आगे बढ़ता है तो ये इसी कोण को भी समद्विभाजित करता है, ऐसा हम जानते हैं। तो इसलिए इस कोण, ये जो हमारा कोण है, पहले तो ये सीख लें कि ये कोण पी कोण की, ये कोण सी कोण की बराबर है, क्योंकि ये हमारा समतल चतुर्भुज सम्मुख। ये कोण हमारा किसके बराबर होगा? ये कोण बराबर होगा हमारा कोण सी के, कोण सी के। ये कोण हमारा सी कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि समतल चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं। अब ये जो विकर्ण है हमारा, ये कोण को विभाजित करता है। तो मान लीजिए ये हमारा पूरा 50 डिग्री, तो 25 हुआ, 25 नीचे। अब इसकी 50 ही है और ये विभाजित होता है तो 25 ही हो गया, 25 ही हो गया। तो हाँ, इस प्रकार से चारों कोण बराबर हो गए। अब देखिए ये आमने सामने के कोण बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर हो गई, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज होने के कारण ये भुजा इसके बराबर, चूँकि ये समांतर चतुर्भुज था और आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, तो ये जितना है उतना ही है और जितना ये है उतना ही है। तो अब देख रहे चारों भुजाएं बराबर हो गई। इस प्रकार से हो गया हमारा समचतुर्भुज। देखो इसको हमने ऐसे लिख के भी लिखा, इसको देख लीजिए लिखा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से इन दोनों प्रश्नों को यहाँ से पूरा उतार लीजिए, इसको यहाँ से उतार लीजिए, ये इस प्रकार से पेपर हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कक्षा 9वीं का प्रश्न पत्र पूरा हल कराया, इसी तरीके के वीडियो प्राप्त करने के लिए, नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। लाइक करें, बेल घंटी को दबाएं, साथ में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि।